हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सीखेंगे मेलिंग लेबल्स को बनाना। मेलिंग लेबल्स से मेरा मतलब यहाँ पर आप ये है, जैसे आप कोई लेटर भेजते हैं तो उस लेटर के ऊपर आप जो है वहाँ पर एक मेलिंग एड्रेस डालते हैं। वो मेलिंग एड्रेस के लिए आपको स्लिप निकालनी पड़ती है। जैसे शादी वगैरह में क्या होता है कि आप कि लेबल्स निकालते हैं तो उसके ऊपर जहाँ जिसको भेजना होता है उसका नाम लिखा होता है, तो आप उसको जब निकालते हो तो उसके लिए शीट अलग से आती है। नॉर्मली उस शीट को क्या कहते हैं, लेबल्स कहते हैं, और ये आपकी डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती है। अब यहाँ पर जो है वो हम जिस शीट को बनाएंगे वो शीट हमारी जो है A4 साइज़ पर रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पेपर साइज़ आपकी A4 होनी चाहिए। फिर हम उसकी मार्जिन को सेट करेंगे, यानी कि जो टॉप लेफ्ट और राइट बॉटम में जगह छूटती है उस पर उसको आपको स्केल से जो है नापना पड़ेगा, पटरी से अपनी, और नाप करके उतनी स्पेस को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। तो जो हमारे पास पेपर है उसकी जो टॉप से, लेफ़्ट से और बॉटम से छूटा हुआ है वो है आपका 0.4 इंचेस। तो यहाँ मैंने सबको जो है 0.4 इंचेस कर दिया है। इसको करने के बाद क्या करेंगे, हम इंसर्ट पे जा करके टेबल पे जाएंगे। अब जो लेवल मैंने चूज़ की हुई है वो है 8x2 की, यानी कि उसमें 8 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप 8 रोज़ चूज़ करेंगे और 2 कॉलम्स को चूज़ करके ओके कर देंगे। अब ये आपका जो 8 रो और 2 कॉलम का टेबल बन गया है, इसको हम क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, यानी कि इसको जो नीचे से पकड़ करके खींचेंगे। खींचने से क्या होगा कि ये आपका जो है जहाँ तक आपको ले जाना है वहाँ तक आप इसको ले जाइए, ठीक, ताकि बराबर से आपकी सारी लेवल्स आएँ। अब ये जो है आपका पॉइंटर, इसको छोटा रिड्यूस करने के लिए आप यहाँ से सीधे साइज़ को रिड्यूस करके एंटर कर दीजिए, 1 कर दीजिए और अपने इस एक्स को और एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद आप सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट पे जा करके डिस्ट्रीब्यूट जो है तो उसको क्लिक करेंगे और सारा का सारा आपका जो लेवल का स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको सेंटर अलाइनमेंट कर लीजिए ताकि जो है आपका सारा मैटर जो है वो सेंटर में आ जाए। फॉन्ट साइज़ वगैरह आपको अपने हिसाब से देखनी होगी। इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे मेल मर्ज का प्रोसेस करते हैं वैसे ही करेंगे। मैंने क्या किया हुआ है, एक जगह पर पहले ही एक्सेल में अपनी टेबल बना के रखी हुई है जिसमें मेरा एड्रेस का डाटा है। अब मैं एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक करूँगा और उस फाइल को चूज़ करूँगा। फाइल मेरी डॉक्यूमेंट्स में है, एड्रेस के नाम से है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और ओपन कर लिया। अब यहाँ पर शीट 1 में डाटा है, ओके कर लेंगे। सारा डाटा जो है आपका इमेज शीट में दिखाना शुरू कर देगा। अब आप यहाँ पर नेम डालो, एंटर करो, उसके बाद यहाँ पर हाउस नंबर डालो, उसके नीचे आप अपना जो है एड्रेस डालो और उसके नीचे अपनी आप सिटी डालो। अब ये मैंने अपने हिसाब से लिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से जो टेबल बनाओगे उसके अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पर बाकी इफेक्ट्स आपको लगाने हैं, बोल्ड करना है, क्या करना है वो सब आप कर सकते हो। अब यही सेम जो है हम क्या करेंगे, कॉपी करके और दूसरे उसमें पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम एक सिंपल सा चेंज करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट रूल्स में जा करके रूल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करने से क्या होता है, उसी पेज के ऊपर आपके सामने जो है वो एक साथ 2 रिकॉर्ड्स आते हैं। और अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करके आगे भी कर लोगे तो अगला रिकॉर्ड आपको ये शो करता चला जाएगा। यानी कि टेबल जब आप यहाँ पर प्रीव्यू लेंगे तो टेबल में जो नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका यहाँ पर सेट होता चला जाएगा। अब यहाँ पर हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और आप देखिए आपके सारे नाम जो हैं वो डिफरेंट यहाँ पर इसमें टेबल में आपकी आ रहे हैं और ये आपकी जो है लेवल तैयार हो गई है। अब आपको एक काम ये भी करना पड़ेगा कि आपको इसका बॉर्डर जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ से जा करके डिज़ाइन में जा करके इसके बॉर्डर को जो है वो नन कर लीजिए। अब जब आप प्रिंटिंग देंगे तो ये लेवल आपकी बहुत परफेक्टली जैसे होती है वैसे निकल के आ जाएगी। अगर कोई आपको समस्या लगती है तो यहाँ से आप इसकी साइज़ को हल्का सा बढ़ा और घटा करके रीसेट या सेट कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी निकालना होगा तो सबसे पहले एक बार रफ पेपर पर निकाल कर देख लीजिएगा ताकि आपके लेबल्स ख़राब ना हो। बाकी बोल्ड वगैरह लगाना है तो वो आपको स्टार्टिंग में ही लगाना रहेगा, चाहे स्टार्टिंग में ही जब आप लगा करते हो कॉपी पेस्ट करने से पहले ही, तभी आप इसको जो है सारे बोल्ड इफेक्ट्स वगैरह लगा लीजिए।
तो इस तरीके से आप जब आप यहाँ पर प्रिंटिंग में जाएंगे तो आपका ये आराम से प्रिंट होकर किस तरीके से आएगा। ऐसे ही आप जैसे मैंने 2 का बनाया है वैसे ही आप 3 की लेबल बना सकते हो। और भी तरह के पेपर्स आते हैं, उसके हिसाब से आप अपने लेबल्स को इसी तरीके से सिंपली तरीके से सेट कर सकते हो। प्रिंटिंग के लिए आपको यहाँ पर फिनिश में जा कर के जो है प्रिंट डॉक्यूमेंट पे जाना पड़ेगा, या फिर आप सिंपली एडिट में जा कर के अगर आप देखना चाहते हो कि मेरी सारी लेबल सही आ रही हैं नहीं आ रही हैं, तो आप एडिट इंडिविजुअल पे जा कर के अपने लेबल्स पे ऑल पे क्लिक करके ओके करोगे तो ये सारे पन्ने आपके बन करके स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब इस पर आप यहाँ पर देखो सारे पन्ने आपको बन करके आ गए। मेरी क्या है कि एक पन्ने पर लेबल्स आई हैं, फिर दूसरे पे 2 ही लेबल्स आई हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो 2 लेबल्स भी निकाल सकते हो। बाकी जो पन्ना बचेगा आप उसको रिवर्स यानी कि उल्टा करके निकाल करके फिर से निकाल सकते हो। यानी कि आपने जैसे मान लिया ऊपर से डाला था, जिस साइड से डाला था उसके अपोजिट साइड से आप उसको जब डालेंगे प्रिंटर पर और प्रिंट निकालेंगे तो बाकी लेवल्स भी आपकी निकल जाएंगी। तो उसको ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि नीचे वाली साइड पर यानी कि जितनी आपने कंज्यूम कर ली हैं उनमें कुछ लिखा ना हुआ हो। और बाकी जब आप कभी भी इसको करते हो, मेलिंग पे जाते हो, तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि काउंट आपको 16 का रखना है। जैसे मान लीजिए आपको रिकॉर्ड लेने हैं, मान लीजिए 1 से लेकर 20 तक आपको छापना है, 16 तक मतलब एक पेज पे छापना है, तो आपको 1 से लेकर 16 तक के रिकॉर्ड को यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आपको 16 के आगे लेना है तो 17 से लेकर के आपको 32 तक यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको जो है वो 16 की काउंटिंग में देना पड़ेगा, या जो भी आपके लेवल की उसकी साइज़ होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने नंबर्स को डिफाइन करोगे उसी के मल्टीपल में। तो इसका ध्यान आपको हमेशा रखना पड़ेगा। और अगर आपको सिंपली प्रिंटिंग देनी है तो आप सिंपली आप प्रिंट पे जा करके आप सीधे ऑल पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, तो सीधे आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। कोई सेटिंग करने की आपको फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू।